Assalamu alaikum. Welcome to serotonin. Today we are discussing about maxillary artery, one of terminal branches of external carotid artery. ओके अब इसका जो सोर्स है वो तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ गया, ठीक है। ये अब आती किस तरह है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी? सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए ना कि मैक्सिलरी आर्टरी आती किस तरह है। मैक्सिलरी आर्टरी आती इस तरह से है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, carotid artery neck of the mandible से ओरिजिनेट करती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट करती हुई नेक ऑफ द मैंडिबल पोर्शन है मैंडिबल का, वहाँ से ओरिजिनेट करती हुई इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से गुजरती हुई टेरिगो पैलाटाइन फोसा से गुजरती है। टेरिगो पैलाटाइन फोसा से गुजरती है और ये सप्लाई किसे किसे करती है? ये सप्लाई किसे करती है? मैक्सिला को करती है, मैंडिबल को करती है, ड्यूरा मैटर को करती है। ओके, ये इसकी सप्लाई है। अब इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी आती हैं? इसका ओरिजिन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। ये सप्लाई किसे किसे करती है ये भी पता होना चाहिए, और इसकी फर्दर ब्रांचेस वो भी पता होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह मैं भी डिस्कस करता हूँ, और लास्ट में इंशाल्लाह निमोनिक्स तो आपको बताएंगे ही बड़े कमाल के। मैक्सिला मैंडिबल को करती है, ड्यूरा मैटर को करती है, और हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द मैक्सिलोफेशियल रीजन को करती है। अब हम इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। अब इसके जो पार्ट हैं, पहले तो मैक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके जो तीन पार्ट हैं, जब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांचेस में से ये मैक्सिलरी आर्टरी आती है, ये आगे जाके अपनी तीन फर्दर पार्ट बनाती है। पहला जो पार्ट होता है उसका वो होता है मैंडिबल के राउंड अबाउट होता है। दूसरा जो होता है ये टेरिगोइड मसल होता है, उसको बाइफरकेट करती हुई ये मैक्सिला वाली साइड पे जाती है, तो वहाँ पे ये तीन पार्ट देती है अपने, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा उसे कहेंगे हम, नेम से याद रखना है, मैंडिबुलर पार्ट होगा, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो टेरिगोइड पार्ट होगा, ठीक है। और जो इसका थर्ड पार्ट होगा विच इज़ द टेरिगो पैलाटाइन पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इसका नेम क्यों रखेंगे इस तरह के मैंडिबुलर पार्ट? तो आपको पता है कि इट वाइंड अराउंड अबाउट मैंडिबल, सो इट्स नेम इज़ मैंडिबुलर पार्ट। टेरिगोइड पार्ट इस वजह से क्योंकि ये टेरिगोइड जो मसल है उसे बाइफरकेट करती हुई गुजरती है, उसे पास करती हुई गुजरती है, इस वजह से इसका नेम रखा गया। टेरिगो पैलाटाइन पार्ट जो है वो इस वजह से रखा गया कि टेरिगो पैलाटाइन फोसा से
इसकी जो टर्मिनल पार्ट है, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है, वो टेरिगोपैलेटाइन फोसा से गुजरती है। 3 ब्रांचेस जो होती हैं उनमें से जो होती हैं फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट, वो जो होता है मतलब टेरिगोपैलेटाइन पार्ट और मैक्सिलरी पार्ट, ये दोनों जो है वो फोरामेन से क्रॉस करते हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो वो मसल्स को बाइफरकेट करता है, वो किसी भी को नहीं करता, पास आउट नहीं करता। ठीक है। अब इसका कोर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके पार्ट बता दिए मैंने। ठीक है। अब इस हर पार्ट की मैंने आपको बतानी है ब्रांचेस। उसके लिए बड़ा अच्छा निमोनिक्स है। पहले मैं आपको पार्ट बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या सीन होता है इसका। पहला जो पार्ट है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट वो होता है मैंडिबुलर पार्ट। मैंडिबुलर जो पार्ट होता है उसमें जो आती हैं पहली 5 जो ब्रांचेस आती हैं, उनमें एक आती है डीप ओरिक्यूलर आर्टरी, दूसरी आती है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। इसका मैं निमोनिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको ना भूलेगा नहीं इसका, बहुत इजी सीन है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी, अब जो इसके आगे हैं पार्ट, मतलब डीप ओरिकुलर आर्टरी आ गई, एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी आ गई, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी आ गई। ठीक है। अब ये इसकी आगे, अब इसका बहुत अच्छा निमोनिक से याद रखने का वो ये है कि इसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब भूल जाते हैं इसके, इसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके पार्ट भूल जाते हैं, मतलब आर्टरी। अब इसमें होता क्या है, टेरिगोइड पार्ट। इसका जो टेरिगोइड पार्ट है ना, उसमें ये है कि सबसे पहले आती है डीप टेम्पोरल आर्टरी। ये नाम भी सीक्वेंस की तरह याद रखने हैं क्योंकि इससे फिर निमोनिक्स बड़ा अच्छा बनेगा। तो डीप टेम्पोरल आर्टरी आ गई पहली, तो इसका भी निमोनिक्स में बताऊंगा। लेटरल टेरिगोइड, आर्टरी, मीडियल टेरिगोइड आर्टरी, मेजिटर आर्टरी, बक्कल आर्टरी। अब इसका निमोनिक्स बड़ा मज़े का है, मतलब मेसी का तो आपको पता ही है। ठीक है। जब टीम आई तो जो मिड मैन था ना, मिड में जो मेसी था वो बुकला गया था। बुकला गया मतलब परेशान हो जाना, ये होता है इसका। ठीक है। द टीम अराइव्ड, इसका ये निमोनिक्स है। द टीम अराइव्ड मिड लेट मेसी
बुकला जाना, बुकला जाना, ठीक है। अब इसका देखें कितना मज़े का बना है। द टीम अराइव्ड मिड लेट मेसी बुकला जाना। द टीम अराइव्ड, अब इसमें क्या बनेगा? द टीम अराइव्ड से बनेगी हमारी डीप टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। और मिड मिड मेसी से बनेगी हमारी मिड लेट मेसी, मतलब पहले बनेगी मीडियल टेरिगॉइड आर्टरी और लेटरल टेरिगॉइड आर्टरी, मेसी से बनेगी मेजिटर आर्टरी, बुकला जाना से बनेगी बक्कल आर्टरी, ठीक है। ये आपकी आर्टरी सारी बन गई। इनके निमोनिक्स बड़े अच्छे हैं। इसी तरह ये जो डीप ओरियो टेम्पो आर्ट मिड मैन सेसमीना फेयर आर्ट, इसका भी यही बनता है। डीप ओरियो से क्या बनेगा? डीप ओरियो से डीप ओरिकुलर आर्टरी बन जाएगी, ठीक है। टेम्पो आर्ट से क्या बनेगा? एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी बन जाएगी। मिड मैन से क्या बनेगा? मिडल मेनिंजियल आर्टरी बन जाएगी। असेसमी से क्या बनेगा? असेसरी मेनिंजियल आर्टरी बन जाएगी। और इन्फीरियर आर्ट से क्या बनेगा? इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी होगी सारी 2 पार्ट। इसका अब जो लास्ट पार्ट है, और ये आपको बताया था कि जो है पहला पार्ट और जो लास्ट पार्ट है वो फोसा से क्रॉस होती हैं, और टेरिगॉइड पार्ट फोसा से क्रॉस नहीं होता, क्योंकि टेरिगॉइड पार्ट है वो टेरिगॉइड मसल को बाइफरकेट करता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ना टेरिगोपैलेटिन पार्ट, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसकी जो आर्टरीज़ हैं, इसमें एक आर्टरी आती है टेरिगॉइड कैनाल, एक आती है फ्रिंजियल आर्टरी, एक आती है ग्रेट पैलाटाइन आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, सेफिनो पैलाटाइन आर्टरी, इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी, ठीक है। अब ये तो नाम भी बड़े याद करने मुश्किल है, मतलब 15 नाम है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा निमोनिक्स है ये भी, कि बाप अपने बेटे को ना कहता है कि बेटा पढ़ाई जा चुकी है अब आपकी, ठीक है, अब आप ऐसे करो, आप प्लेटें बेचो, पोस्ट ग्रेट प्लेट विच इज़ स्प्रेड इन स्पेन इन इन्फीरियर ऑर्बिटल ऑफ द अर्थ। बाप बेटे को कहता है कि पढ़ाई छोड़ो, पोस्ट करो ग्रेट प्लेट विच इज़ सुपर स्प्रेड इन स्पेन, जो कि स्पेन में बिक जाती हैं, और स्पेन कहाँ पे है? इन्फीरियर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ पे है। अब कितना मज़े का है। पुत्र से क्या बनेगा? टेरिगॉइड कैनाल, ठीक है। और पढ़ाई से क्या बनेगा? फ्रिंजियल आर्टरी। ग्रेट प्लेट से क्या बनेगा? ग्रेट पैलाटाइन आर्टरी, ग्रेट पैलाटाइन आर्टरी, सॉरी पुत्र पढ़ाई गई। अच्छा, पोस्ट से क्या बनेगा? पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। और ग्रेट प्लेट से क्या बनेगा? ग्रेट पैलाटाइन आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा स्प्रेड इन स्पेन से क्या बनेगा? स्पेन सेफिनो पैलाटाइन आर्टरी। इन्फीरियर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ से क्या बनेगा? इन्फीरियर ऑर्बिटल आर्टरी। जो नाम है वो सारा नाम ये कवर कर रहा है, ठीक है। पुत्र से टेरिगॉइड बन रहा है, पढ़ाई से फ्रिंजियल बन रहा है, पोस्ट सुपर से बन रहा है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, ग्रेट प्लेट से बन रहा है ग्रेट पैलाटाइन। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद हो, ये इंशाल्लाह याद हो जाती है। सिर्फ 3 लाइन है, सारी आर्टरी याद। स्प्रेडिंग स्पेन में स्प्रेड होगी, ठीक है। ये होगी सेफिनो पैलाटाइन आर्टरी। इन्फीरियर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, इन्फीरियर ऑर्बिटल आर्टरी होगी। ईजी सी है सारा, ठीक है। अब इसमें ये मैंडिबुलर पार्ट में जो आपको मैंने 5 आर्टरीज़ बताई थी, उनमें से मैंने आपको ये बताना था कि ये जो 5 आर्टरीज़ हैं ये आगे फर्दर किसी को सप्लाई, क्योंकि ये आपको मैं अब इसकी सप्लाई आपको बताऊंगा कि इसकी सप्लाई क्या है, ठीक है। अब जो डीप ऑरिकुलर आर्टरी है, इसके सारे निमोनिक से आपने ये तो याद कर ली ना, डीप ओरियो टेम्पो आर्ट, मिडमैन सेसमीना फेयर आर्ट, ये नाम याद हो गया। अब इसकी सप्लाई बहुत ईजी है, इसके नाम से पता लग जाएगा। अब डीप ओरिकुलर आर्टरी है, ओरिकल आपको पता है कि कान को कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये ईयर को कर रही है, ठीक है। तो आपने लिखना है इसमें ये एक्सटर्नल एकूस्टिक मीटस उसे करती है, ये भी ईयर में होता है, ठीक है ना, एकूस्टिक मीटस।
अगला भी बहुत आसान है। एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, टिम्पैनिक से आपने वर्ड याद रखना है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को करती है, ठीक है। ठीक हो गया। और इसके बाद आ गया मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी, अब आपको मेनिंजिस का पता है कि आउटर कवरिंग होती है, तो ये इसमें ड्यूरा मैटर होता है, पिया मैटर होता है और रेकोनाइड मैटर होता है। तो इसमें जो ड्यूरा मैटर को जो सप्लाई करती है मेनिंजियल आर्टरी करती है, ठीक है। एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को करती है, ठीक है। और ये इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी, ये हाँ, एल्वुलर का आपको पता है कि ये सॉकेट वगैरह होते हैं जो टीथ के, वो उन्हें भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी, और एल्वुलर का मतलब टीथ होता है, मतलब सॉकेट ऑफ द टीथ, तो ये वहाँ पे करती है, टीथ को भी करती है, ठीक है। और इसके अलावा बॉडी ऑफ मैंडिबल को भी करती है। इसकी एक ब्रांच फोरामेन से निकलती है जिसे कहते हैं मेंटल फोरामेन। ये हमारी मैंडिबल है, तो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ये निकल के हमारे लिप्स को भी करेगी और इसके अलावा जो चीन वगैरह हैं उन्हें भी करेगी, ठीक है। सॉरी, लिप्स को ये इसका ऐसे होगा कि ये ना हमारी इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी की एक ब्रांच है जो कि मेंटल फोरामेन से निकलती है, ठीक है। जो वो अब मैं आपको टेरिगॉइड पार्ट, जो कि सेकंड पार्ट है, उसकी ब्लड सप्लाई बताऊंगा कि ये इसकी ब्रांचेज हैं। अब नेक्स्ट ये सप्लाई किसे करती है, बहुत ईजी है, नाम से याद रखना है। निमोनिक्स आपने कर लिया है। अब ये टेम्पोरल आर्टरी है तो टेम्पोरैलिस को करेगी, को करेगी, ठीक है। लेटरल टेरिगॉइड आर्टरी है तो ये किसे करेगी, लेटरल टेरिगॉइड मसल को। नाम से बस आपको पता होना चाहिए बस, उसके बाद आपको सप्लाई का वैसे ही पता लग जाएगा। तो अब ये लेटर को करती है तो ये किसे करेगी, मीडियल टेरिगॉइड मसल को करेगी। अब ये मेजिटर आर्टरी है तो मेजिटर एक मसल होता है, उसे करती है ये। बक्कल आर्टरी बक्सीनेटर को करती है, जो च्यूइंग वगैरह के लिए होता है। अब जो नेक्स्ट हम पार्ट करने लगे वो ये है टेरिकोपैलेटाइन पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है मैक्सिलरी आर्टरी का। अब ये इसकी ब्रांचेस में से जो ये करेगी, टेरिगॉइड कैनाल जो है, आर्टरी ऑफ टेरिगॉइड कैनाल, टेरिगॉइड कैनाल से आर्टरी भी गुजरेगी, टेरिगॉइड कैनाल से नर्व भी गुजरेगी और नोज़ को करेगी। फेरेंजियल आर्टरी, फेरेंजियल फेरेंक्स से याद रखना है, ये फेरेंक्स को करेगी। ग्रेट पैलेटाइन आर्टरी का मैंने आपको बताना था, ये सब डिवीजन है इसकी डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी की, ठीक है। इसमें लेसर पैलेटाइन आर्टरी भी आती है और ग्रेट पैलेटाइन आर्टरी भी आती है। ग्रेट पैलेटाइन आर्टरी हार्ड प्लेट को करेगी फेस की, लेसर पैलेटाइन आर्टरी जो है वो सॉफ्ट प्लेट ऑफ फेस को करेगी। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, एल्वुलर से आपको टीथ का मैंने पहले बताया था, याद रखना है, ठीक है। और सेफिनो पैलेटाइन आर्टरी, सेफिनो पैलेटाइन आर्टरी जो है वो इसे हम सेफिनो पैलेटाइन आर्टरी को हम नेज़ो पैलेटाइन आर्टरी भी कहते हैं। ये नेज़ल कैविटी को सप्लाई करती है, ठीक है। और इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो होता है वहाँ से क्रॉस करती हुई नर्व के साथ हमारे मतलब फेस को करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। Thank you so much. Kindly share, like and subscribe the maxillary artery. If you have any suggestion about anything, you can tell me. Thank you so much.